वेलकम बैक टू एम्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम एमसेट 2026 का रोड मैप और चैप्टर वाइज वेटेज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे। टीएस एमसेट 2026 के स्टूडेंट्स गौर से सुनो, अगर आप अभी भी रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज के बाद बंद कर दो, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूं कंप्लीट रोड मैप चैप्टर वाइज वेटेज, जो आपको 60 प्लस मार्क्स तक लेके जा सकता है। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आपका सिलेक्शन का ब्लूप्रिंट। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है पता है आपको? स्टूडेंट पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इग्नोर कर देते हैं। रियलिटी क्या है? टीएस एमसेट जो है पैटर्न बेस्ड एग्जाम है, यहां पर स्पीड प्लस एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना जरूरी है भाई। अब ये काम मिलते टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब पे जो टाइम पास करते हैं ना, वहां पर नहीं मिलते। कॉलेज को रोज जाना है, ओके, और अपने सरों को दम करना है, क्यों? तो लाखों की फीस पे करें ना भाई आप, ओके। तो रोज जाओ, रोज 40 क्वेश्चंस कम से कम पीवाईक्यूज करना है भाई। यूट्यूबर्स क्या करते हैं, जैसा कि मैं समझो सेलेक्टेड टॉपिक्स आसान वाले पीवाईक्यूज कराते, ओके। यूट्यूबर्स सिर्फ व्यूज के लिए काम करते। आप कॉलेज को जाओ, आपके कॉलेज के लेक्चर्स बहुत सीनियर लेक्चर्स है, उनको बहुत आता, दम करो दम करो, क्या लाखों की फीस पे करे साहब, ओके। तो करेंगे ना आप लोग? चलिए, अब यहां पर क्या है, एमसेट जो है एक पैटर्न बेस्ड एग्जाम है। वेटेज जो है हर साल ऑलमोस्ट सेम रहता, चेंज होता क्या? नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम रहता, मैक्सिमम वो रहता। कभी कभी एक दो क्वेश्चन इधर के उधर हो जाते हैं। आपको पूरे 38 के 38 चैप्टर्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ 20 से 25 चैप्टर्स परफेक्ट हो गए तो बस है, ओके। कितने चैप्टर्स पढ़ना है? 20 से 25। अब मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, मैथ्स में टोटल कितने चैप्टर्स है? 38 है, तो 38 के 38 पढ़ने की जरूरत नहीं है, 20 से 25 चैप्टर्स पढ़ना। अब आपका डाउट आता है कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, तो वो जब अपन बात करेंगे, देखो। तो सबसे पहले अपन मैथ्स 1A की बात करेंगे। तो मैथ्स 1A में टोटल 10 चैप्टर्स है, सबको मालूम है ना भाई? सेकेंड ईयर में पढ़ लिए तो फर्स्ट ईयर का भूल तो नहीं गए होंगे ना। देखो, मैथ्स में जो चैप्टर्स है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे भी बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो। सबसे पहले मैट्रिसेस, मैट्रिसेस से 4 क्वेश्चंस आते हैं, यानी इसका वेटेज है 4 मार्क्स। वेक्टर्स, एडिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से 5 क्वेश्चन आते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के पांचों चैप्टर्स अप टू ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स, इक्वेशन, हाइपरबोलिक प्रॉपर्टी सब मिला के 8 मार्क्स आते हैं। फंक्शन के 2 मार्क्स, और बचा कौन सा? मैथमेटिकल इंडक्शन के 1 मार्क, ओके। तो फंक्शंस और डोमेन रेंज खतरनाक रहता, कर सकते थे, करो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पसंद आया तो वेरी गुड, बेसिक्स है, जरूरी है, कर लेना है। नहीं आया तो स्किप भी कर सकते, आपकी मर्जी। बट यहाँ पर डू और डाई कौन से चैप्टर्स है? मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स। ये 2 चैप्टर्स भी कर लिए तो आपको 9 मार्क्स आसानी से जैसे स्कोर कर सकते भाई। तो मैथ्स 1A में टोटल 20 मार्क्स आते हैं 1A से, बट इसमें 2 आसान वाले चैप्टर्स कौन से? मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स। अगर ये कर लिए तो आसानी से आपको 9 मार्क्स आते, ओके। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता तो प्रॉपर्टीज में बस वेरीफाई करना रहता, मैथमेटिकल इंडक्शन में भी वेरीफाई करना रहता, ओके। तो वो भी कर ले सकते हैं आप। तो ये था मैथ्स 1A के बारे में। नेक्स्ट मैथ्स 1B, मैथ्स 1B का भी टोटल वेटेज है 20 मार्क्स। तो 1B में भी 10 चैप्टर से आपको मालूम है। अब इसमें कौन से लिमिट्स से 2 मार्क्स आते हैं, डिफरेंशिएशन से 4 मार्क्स आते हैं, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से 5 मार्क्स आते हैं। सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, एओडी से 5 मार्क्स आते हैं, और ज्योमेट्री से 9 मार्क्स आते हैं साहब। ज्योमेट्री बोले तो लोकस, ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेट लाइन, पैरा स्ट्रेट लाइन, और 3D के 3 छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, उससे 3 मार्क्स आते हैं। यह सबसे आसान वाला पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये जो 9 मार्क्स है सबसे आसान वाला है, ओके, आसान वाला है। अब आपको अच्छा रैंक होना तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन करना जरूरी है भी, मतलब ये डू और डाई सब्जेक्ट्स है। अच्छे मार्क्स होना बोल तो ये तो बेसिक्स है, अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते डिफरेंशिएशन एओडी जो करा उसके फुल मार्क्स आते, ओके। तो ये था मैथ्स 1B के बारे में। नेक्स्ट कौन सा भाई? मैथ्स 2A, सबसे आसान वाला। मैथ्स में कौन सा था? मैथ्स 2A था। क्या बोलता, आप रिसेंटली सेकंड ईयर पढ़ लिया ना भाई, तो मैथ्स 2A 2B आप लोगों को तकरीबन आता। पूरे VSAQs लेगोस SAQs आते जाते, पूरे फॉर्मुलेस भी आते कंपेयर टू 1A 1B। 2A 2B के लेगोस SAQs VSAQs करे हुए हैं आप लोग, तकरीबन फॉर्मुलेस आते जाते, ओके। तो मैथ्स में 2A में भी 10 चैप्टर्स है, इसका भी वेटेज है 20 मार्क्स। उसमें सबसे आसान कौन से? कॉम्प्लेक्स एंड डिमोवियस, 4 मार्क्स आते हैं सब। कॉम्प्लेक्स एंड डिमोवियस सबसे आसान वाले हैं, 4 मार्क्स आते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इससे भी 4 मार्क्स आते हैं, 4 4 8 हो गए। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी सबसे बड़े चैप्टर से 3 3 6 मार्क्स से दोनों चैप्टर से चाहते हैं, मगर खतरनाक भी है,
ओके, अगर आपको है दम तो कर लो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते। कॉम्प्लेक्स डिमोवियस क्वाड्रेटिक थ्योरी कर ले सकते। इसके अलावा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के अलावा दो इजी चैप्टर्स है ना, बाइनोमियल थ्योरम एंड रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में तो तीन ही मेथड है भाई, जो लेके उस करे वो कर लिए तो वो एमसेट में आते हैं। और इजी वाले दो चैप्टर्स है ना, पार्शियल फ्रैक्शंस एंड मैथमेटिकल सॉरी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मीन मोड मीडियन, उसमें से एक एक मार्क्स आते हैं। ओके, तो एनीवे टोटल सेकेंड ईयर का सिलेबस आप लोगों को तकरीबन आता चाहता ये कर लो, 20 मार्क्स आते हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्किप करना चाह रहे तो कर दो, उसके अलावा भी और 14 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैथ्स 2B, सबसे खतरनाक वाला और सबसे ज्यादा वेटेज वाला। ज्यादा कहीं को बोल रहे इसमें स्किप करने का कुछ है ही नहीं कि हमारे तो सर्कल्स एंड सिस्टम ऑफ सर्कल्स मिला के 6 मार्क्स आते। कितने मार्क्स आते? 6 मार्क्स सर्कल एंड सिस्टम ऑफ सर्कल से आते। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मिला के 9 मार्क्स आते। और कॉनिक सेक्शन बोले तो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स से 5 मार्क्स आते। क्या छोड़ते बोलो, सब सेकेंड ईयर में पढ़े थे चना, पूरे एलएक्यूज, एसएक्यूज, वीएसएक्यूज करे वो एमसेट में भी आते। ओके, तो बस ये 3 परफेक्ट हो जाइए, 20 मार्क आते जाते। इसको छोड़ना चाहिए भाई, सेकेंड ईयर का कुछ भी नहीं छोड़ना है। 2A 2B ओके, जितने भी स्टैंडर्ड मॉडल्स है वो बार बार प्रैक्टिस करना है। आपको यहाँ से 20 मार्क्स आते हैं। नहीं साहब उतना नहीं होता बोले तो डू एंड डाई, यहाँ पर 2 चैप्टर्स है, इंटीग्रेशन कर लो, सर्कल्स कर लो, कॉनिक जितना हो सकता आईपी से रिलेटेड जो जो आता वो कर लो, कम से कम 10 मार्क्स तो इधर से आ जाते हैं। ओके, तो ये था साहब आपके चैप्टर वाइज वेटेज। चलो नेक्स्ट, अब पढ़ना कैसा है देखो भाई, अगर आपको 20 से 25 चैप्टर्स पढ़ के 80 प्लस मार्क्स लाना, 80 बोलते मैथ्स में 80 जरूरत है, 80 प्लस कैसा है, टोटल मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। मैथ्स में 60, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री तो के मार के 10 भी ला लिए तो 80 ऐसा बोल रहा हूं मैं। ओके, अगर ये 25 चैप्टर्स अच्छी तरह से पढ़ लिए तो कोर चैप्टर्स अभी अपन जो डिस्कस करें वो पढ़ लिए तो आपको 60 प्लस मार्क्स आ सकते भाई। कितने आते? 60 प्लस मार्क्स मैथ्स में आ सकते। अब इनको पढ़ना कैसा, एक तरीके से पढ़ना है, एक तरीके से पढ़े तो आते भाई। ओके, तो अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। पूरे चैप्टर पढ़ने से आपको फुल मार्क्स नहीं आते। आपको स्मार्ट वर्क जो आसान है, जो इजी है, पहले वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद पूरा करो पूरा मगर टाइम नहीं है ना भाई, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए जो जो आसान है। आसान बोलते कौन से है? फर्स्ट ईयर के थोड़ा मुश्किल रहते हैं कंपेयर टू सेकंड ईयर, तो पहले सेकंड ईयर के कंप्लीट कर लो, उसके बाद फर्स्ट ईयर के जो जो आसान है वो कर लो। अब मैं आपको एक ऐसा रोड मैप बता रहा हूं, तो करना क्या है, 50 दिन है आपके पास, तो कंप्लीट 50 डेज में करना कैसा है। अभी काम करो, 50 डेज को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहली बात तो हर रोज 40 पीवाईक्यूज करना जरूरी है भाई। ओके, 40 पीवाईक्यूज हर रोज करना जरूरी है। सर उतना ना होता बोले तो काम करो, क्या करते 4 फेसेस में डिवाइड कर लो। फेस में क्या करो, पहले 15 दिन में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में तो क्या करना है, एक हर दिन 2 चैप्टर्स के, हर दिन की 2 चैप्टर्स के पूरे फॉर्मूलेस, ओके, उसके जितने भी आईपी के वीएसएक्यूज, एसएक्यूज, एलएक्यूज, कॉन्सेप्ट जो भी था पूरा कंप्लीट कर लेके ओके परफेक्ट हो जाना है। ओके, इसके साथ साथ हो सकता तो पीवाईक्यूज कर लो। पहले 15 दिन तो क्या कर रहे हैं, हर रोज 2 चैप्टर्स के पूरा बेसिक्स कंप्लीट कर ले रहे भाई। ओके, इसी तरह 15 दिन में अपन बोले ना 25 से 30 चैप्टर्स पढ़ना है, तो चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर ले रहे 15 दिन में। उसके बाद क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट 15 डेज में लास्ट 10 ईयर्स के कर लिए तो बेहतर है, नहीं कम से कम 5 साल के करे तो अच्छी बात है। नहीं हो सकता कमजोरों में बोले तो 3 चैप्टर के, यानी 25, 24, 23 ये 3 साल के तो पीवाईक्यूज करना जरूरी है। इससे होता क्या बोलता आपको मालूम नहीं होता कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ रहे, कौन से क्वेश्चंस बार बार आ रहे, रिपीटेडली आ रहे, कौन से कॉन्सेप्ट कवर हो रहे इसमें। ओके, आपको आइडिया आ जाता। और मॉक टेस्ट लिखना जरूरी है भी। ओके, तो मॉक टेस्ट कैसा लिखना, कहाँ लिखना, मैं फ्री में मॉक टेस्ट बना रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। ओके, तो पूरे 40 चैप्टर्स के, 40 बोले तो एरिया और सब टॉपिक्स मिला के 40 चैप्टर के पर मॉक टेस्ट 40 क्वेश्चन वाले आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। आप मेरे को कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह आपको एक थोड़े दिन में आपको प्रोवाइड करता हूँ फ्री मॉक टेस्ट, और 10 फुल टेस्ट भी कवर कर रहा हूँ। तो आप इंशाल्लाह टच में रहिए, मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये करने से क्या होता है, पीवाईक्यूज करने से कौन से क्वेश्चंस आ रहे, कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे, वेटेज तो मालूम है, फिक्स है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे, क्या आ रहे मालूम हो जाता। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन है भाई, 4 क्वेश्चन आते, तो एक तो आपको पैरामीट्रिक का हर साल आता चाहता, एक सेकंड डेरिवेटिव का आता चाहता। ओके, तो आपको ऐसा मालूम हो जाता है कि ये टॉपिक पढ़े तो अगर कोई टफ टॉपिक है छोड़ दो, जो आसान टॉपिक है उसके पूरे क्वेश्चन कर लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते। ओके, तो फेज 3 में क्या करना है, एमसेट जो है पैटर्न बेस्ड बुलाना में, और यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए क्या करना, कम से कम 40 क्वेश्चन रोज करना है। और कैसा करना, सुबह से शाम तक नहीं करना, टाइम फिक्स कर लेना, वो टाइम में 2 घंटे करे, 2 घंटे में 40 क्वेश्चन करना है। ओके,
मेन क्यों करना है बोलते हैं यहाँ पर, टाइम के साथ साथ एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों भी बढ़ाना है, और एग्जाम में आपको करना है ना, तो एग्जाम का माहौल मिलना है, तो इसलिए टाइम फिक्स करके करना है। अब फाइनल फेज में 4 में क्या करो आप, लास्ट 10 डेज में ओनली फॉर्मुलेस एंड कॉन्सेप्ट और मॉक टेस्ट, फॉर्मुलेस कॉन्सेप्ट मॉक टेस्ट, ये लिखते रहना, मॉक टेस्ट जितना लिखेंगे उतना आपको प्रैक्टिस हो जाता है भाई। ओके, तो गोल्डन फॉर्मूला क्या है, अगर आपको एमसेट में अच्छा रैंक करना है तो पहले तो पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, पीवाईक्यूज करना है, रिवीजन करना है, उसके बाद इसका मॉक टेस्ट भी लिखना साहब, मॉक टेस्ट जितने लिखेंगे उतना आपको प्रैक्टिस होता। ओके, तो करेंगे ना इंशाल्लाह। चलिए, हाँ, अब ये बोलो टॉपर्स में और एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्या है। एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर उधर जहाँ देखा हमारा यूट्यूब पे इधर उधर खाली चुप चुप पढ़े ऐसा एक्टिंग करते। ओके, हर चीज़ पढ़ने की कोशिश करते, फोकस नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली पढ़ते रहते। ओके, रैंडमली जिधर बोले उधर पढ़ते रहते, टाइम वेस्ट करते, टिप्स एंड ट्रिक्स बोल के, खाली चीट कोड्स बोल के टाइम वेस्ट करते। वही टॉपर्स क्या करते, खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक एक 25 क्वेश्चन चैप्टर्स ले लेते, वो लोग परफेक्ट पढ़ लेते। ओके, डेप्थ में डिटेल में पढ़ लेते हैं, वहीं से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करते। ओके, तो आपको करना क्या है, टॉपर बनना है। टॉपर बनना बोलते 25 चैप्टर सेलेक्ट कर लो, पहले तो बोलोगे पूरे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मुलेस, पीवाईक्यूज पढ़ना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। करेंगे ना, चलिए। हाँ, अगर आपको गारंटी 60+ मार्क्स लाना है तो क्या करना है, ये जो आईआईटी का एग्जाम नहीं है भाई, आपका जो एग्जाम है वो एमसेट का एग्जाम है। बस आपको एमसेट क्रॉक कर लिए तो बस है, आईआईटी में, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में रैंक लाना नहीं है, ये अपने को आईआईटी लेवल का करना नहीं है। बस आपको क्या है, तुक्के मारने से 35 मार्क्स आ जाते भाई, तुक्के मारने से हर बच्चे को 35 मार्क्स आ जाते। अब वो क्वालिफाई होने के लिए 45 होना, सर 40 बोले थे ना, 45 कैसे हुआ बेटा, 45 चुनना है। नॉर्मलाइज होने के बाद कोई अगर 45 है तो जाके 40 होता। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट था, खुश हो रहा था बेटा 46 है, नॉर्मलाइज होने के बाद 39 आ गए। ओके, तो अब सेफ स्कोर 45+ समझ के चलो, 45+ आ रहे, नॉर्मलाइज होने के बाद वो 40 हो जाते हैं। ये नॉर्मलाइज क्या है अपन बाद में डिस्कस करेंगे उसके बाद। ओके, तो सेफ साइड क्या है अपना, 45 लाना है, 35 तो कम में आते हैं। अब मैं जो बता, अगर स्मार्ट वर्क कर लिए समझो, 20 से 25 चैप्टर समझ के पढ़ लिया आप लोग, तो टोटल 80+ ला सकते हैं। अगर 80+ ला लिए समझो, एमसेट में होता क्या, जो एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में होता, यहाँ भी वही होता है। हैदराबाद के जितने भी टॉप कॉलेजेस है वहाँ पर एडमिशन मिलता। टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलता क्या होता, सर फालतू कॉलेज में भी मिले तो, टॉप कॉलेज में इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग रहती ना, लेक्चरर्स भी सेम रहते, सब वही रहता। मेन है कैंपस प्लेसमेंट। अगर टॉप कॉलेज में एडमिशन मिला समझो, वहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट होता। ओके, और वहाँ पर कितने आपको कम से कम 10 लाख से 40 लाख तक सैलरीज मिलती। अगर वही नॉर्मल माइनॉरिटी कॉलेजेस में मिले समझो, 2 लाख से 5 लाख के बीच में सैलरीज मिलते पर एनम। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो अपन जो भी कर रहे हैं उसके एसेज करें ना भाई, तो इसलिए क्या करना है आपको, टॉप कॉलेज में अगर एडमिशन मिलना है तो बिलो 5000 आना है। 10,000 भी है तो चल जाता है कम से कम, बट बिलो 5000 में आने से आपको क्या है, टॉप 10 कॉलेजेस है उसमें एडमिशन मिलते। ओके, तो अपन इंशाल्लाह मंडे से डेली चैप्टर वाइज करेंगे। एम्स ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और कुछ बोलना चाह रहे? हाँ, एक काम करो भाई, जितने भी लोग अभी तक देखे कमेंट करो, लेट्स क्रैक एमसेट टुगेदर। ओके, तो इंशाल्लाह मंडे से अपन रोज एक चैप्टर करने वाले हैं। अपने दोस्तों से शेयर करो, अगर पसंद आया तो लाइक करो, नहीं आया तो कम से कम डिसलाइक तो करो, कुछ तो कुछ करो। करेंगे, चलिए इंशाल्लाह।